दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं रेलवे के नए स्वरेल ऐप के अंदर बिल्कुल एक लाइव तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूं। और अब तक आपने यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो देखी होंगी ना, हर वीडियो की कहानी यही होती है कि लोग यहाँ पे लास्ट प्रोसेस तक तो जाते हैं और जब बात आती है पेमेंट की ना, तो पेमेंट नहीं करते हैं। बोलते हैं कि अब आप पेमेंट कर लेंगे ना तो आपकी टिकट कंफर्म बुक हो जाएगी। लेकिन जब लोग पेमेंट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई आपकी जो टिकट है वो कंफर्म बुक हुई कि नहीं। तो इस चैनल पर आपको ऐसा कोई भी नाटक नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल चलेंगे लास्ट प्रोसेस तक, पेमेंट भी करेंगे, टिकट कंफर्म बुक करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। टिकट को कैसे डाउनलोड करना हम लोग वो भी देखेंगे। और इसके साथ इस चैनल पे कोई भी आपको लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है ना वो आपके सामने आ चुकी होगी। सबसे पहले यहाँ पे स्वरेल ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमसे हमारा एमपिन मांगा जा रहा है, तो सिंपली मैं अपना एमपिन इंटर करके यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया। अब हमको यहाँ पे चलना है इस पहले वाले ऑप्शन पे, रिजर्व वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे स्टेशन पूछा जाएगा। तो फ्रॉम में आप जहाँ से भी जा रहा हूँ, जैसे मैं फिलहाल लखनऊ से जा रहा हूँ तो लखनऊ थोड़ा सा टाइप करेंगे, सजेशन आ जाएगा। और लखनऊ के बाद आपको कहाँ तक जाना है डेस्टिनेशन, जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे गोरखपुर तक जाने वाला हूँ, तो सिंपली मैंने गोरखपुर यहाँ पे टाइप कर लिया। तो यहाँ पे हमारे जो जर्नी के दोनों स्टेशन हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमसे यहाँ पे अपनी जर्नी की डेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं 8 फरवरी की टिकट बुक करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक जर्नी की डेट नहीं दिखती है ना, तो आप यहाँ पे कैलेंडर का जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना स्पेसिफिक डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे जो कोटा का ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपल इस पर क्लिक करके आपको तत्काल पे सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम लोग तत्काल की टिकट बुक करने वाले हैं। और उसके बाद नीचे आपको जो ये अदर ऑप्शंस दिख रहा है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कुछ छूने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आपको कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो आपके रूट पे जितनी भी ट्रेनें होंगी ना उनकी यहाँ पे लिस्ट निकल करके आ जाएगी। और आप चाहें तो स्वाइप डाउन वगैरह करके भी देख सकते हैं कि कितनी ट्रेनें आपके रूट पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है ना, अवेलेबिलिटी सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी ट्रेन में कितनी सीट अवेलेबल है। बेसिकली हम लोग जिस ट्रेन में बुक करने वाले हैं उसी की अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो सिंपल से आपको सी अवेलेबिलिटी पे एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देख लीजिए हमारी ट्रेन की जितनी भी सीटें अवेलेबल हैं तत्काल कोटे में वो सभी के सभी निकल करके आ चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग स्लीपर की क्लास की ही तत्काल की टिकट को बुक करके देखने वाले हैं, क्योंकि उस लोग यहाँ पे बोलते हैं कि स्लीपर की क्लास में जो टिकट है वो बहुत जल्दी बुक नहीं हो पाती है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है। एसी की टिकट तो बहुत आराम से बुक हो जाती है, तो हम लोग स्लीपर की टिकट बुक करते हैं। तो फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे स्लीपर की क्लास में 29 जो सीट्स हैं अवेलेबल हैं। और आप सीट पे भी दिमाग लगाए रखिएगा कि जब हम लोग बुक कर रहे हैं आगे चलेंगे तो क्या सीट वहाँ पे कम या फिर ऊपर नीचे कुछ आंकड़ा तो नहीं हो रहा है। तो आप सीट पे भी दिमाग लगाए रखिएगा। फिलहाल हम इस पर सिंपल क्लिक करते हैं। अब हमसे यहाँ पे ऊपर में हमारा बोर्डिंग स्टेशन मांग रहा है, तो हमारा जो बोर्डिंग वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से अपने जो पैसेंजर्स की लिस्ट है वो बना करके इसमें सेव कर रखी होगी इस एप्लीकेशन में, तो फिलहाल मैंने नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसी ऑप्शन पे क्लिक करके, या फिर अगर आप मैनुअल टाइप करना चाहें तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करिए। अब आपसे पूछेगा कि आप मेल हैं कि फीमेल है, तो आप अपने हिसाब से अपना चेक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे फिलहाल मैं तो मेल हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया। नीचे आपको अपना फुल नेम, एज, कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिक कुछ चीज़ें आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपसे बर्थ प्रेफरेंस पूछ रहा है कि आपको कौन सी यहाँ पे बर्थ चाहिए, तो आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा। जैसे मुझे साइड लोअर पसंद है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड न्यू पैसेंजर पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आपके जितने पैसेंजर होंगे उनको आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरा एक ही पैसेंजर है, मैं खुद हूँ, तो मैंने उसको ऐड यहाँ पे कर लिया। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कंसीडर फॉर ऑटो प्रिएडिशन। अब ये क्या है, अगर आप इस ऑप्शन को ले लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको फ्री में हायर क्लास में घूमने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। अगर आप सिंगल जर्नी करो तो इस ऑप्शन को जरूर से टिक कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ये देखता है कि आप जिस भी क्लास में बुक कर रहे हैं अपनी टिकट को, अगर मान के चलते हैं आपकी टिकट वेटिंग में है या फिर कंफर्म भी, अगर उस कोच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई ना तो रेलवे आपको फ्री में उठा के हायर क्लास में अपडेट कर देता है। और इसके लिए आपको कोई भी अलग से पैसे देने नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल डिटेल में जानना हो नीचे पिन कमेंट में जाइए, एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को देख के आप अच्छा खासा समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। फिलहाल मुझको नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। अब हम लोग को क्लिक करना है रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे। जैसे आप रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप पहुँचेंगे अगले पेज पे। अब यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया हो, स्टार्टिंग में हम लोग के पास यहाँ पे 29 सीट्स अवेलेबल थी। अभी के टाइम पे लगभग 22 सीट जो है हमारे पास बच गई हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे जो है वो कैप्चा लिखना है, लेकिन कैप्चा लिखने से पहले आपको मैं थोड़ा सा फेयर ब्रेकअप भी समझा देता हूँ कि हमारी टिकट को है कितना प्राइसिंग कहाँ पे लग रहा है। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। अब आप देख लीजिए हमारी जो टिकट का बेस फेयर है वो 395 रुपये है। और यहाँ पे जो कन्वीनियंस और जीएसटी लग रही है 17 रुपये 70 पैसे के आसपास में यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ पे आप दो टाइप की जो फीस है वो लगती है। थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे ना तो आपके ऊपर 11 रुपये 80 पैसे के आसपास में जो फीस है वो लगेगी। और अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन यूपीआई वाला है तो लगभग 17 रुपये 70 पैसे के आसपास में आपके ऊपर फीस लगाई जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ना यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो आप जो देख रहे हैं टिकट की प्राइसिंग अभी 412 है ना, ये लगभग 405 या फिर 406 के आसपास आ जाएगी। फिलहाल इसको मैं बैक करता हूँ। सिंपल आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके आगे कंटिन्यू होना है। जैसे आप आगे कंटिन्यू होंगे आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे फिलहाल 3 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आर वॉलेट,
अगर आप पहले से इसमें आप वॉलेट में अगर आप पैसा ऐड करके रखते हैं तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो वो यूपीआई वाला, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। सिंपल क्लिक करना है, इसके बाद पे यूजिंग यूपीआई पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा 2 ऑप्शन है, अगर आपको बिल्कुल फास्ट बुकिंग करनी है ना, दूसरे वाले ऑप्शन पे आइए, पे बाई एनी यूपीआई आईडी। अब यहाँ पे आएंगे ना तो आपसे आपकी यूपीआई आईडी मांगेगा। अब ये यूपीआई आईडी क्या है, यहाँ पे मैं फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। बेसिकली आप जिस भी एप्लीकेशन से पेमेंट करने वाला तो यही होती है आपकी यूपीआई आईडी। इसी यूपीआई आईडी को ना आपको यहाँ पे देख करके लिख देना है, फिर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, मर्जी आपकी। तो सिंपल मैं इसको देख करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आप यहाँ पे प्राइसिंग भी देख पा रहे होंगे, लगभग 405 मैंने बोला था, तो यहाँ पे 406 रुपये 80 पैसे की जो प्राइसिंग है वो हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं। तो सिंपल आपको पे 406 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो टाइमिंग है वो चलनी शुरू हो जाएगी। अब आपने जिस भी आपकी यूपीआई आईडी डाली होगी ना, सिंपल आपको उसी ऐप पे यहाँ पे चले आना है। तो जैसे मैं फ़ोन पे यहाँ पे आ चुका हूँ, आपको बिल्कुल इंस्टेंट आपकी पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो सामने से दिख जाएगी। अगर नहीं दिखती है, ऊपर यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन पैनल दिख रहा है ना, सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पे ना 406 रुपये 80 पैसे की जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है आपको दिख जाएगी। सिंपल इस पर क्लिक करिए। अब जैसे आप किसी को पैसे भेजते हैं ना, बस वैसे ही आपको पेमेंट कर लेना। सिंपल पे पे क्लिक करिए, अब आपसे आपका यूपीआई पिन मांगा जाएगा। फिलहाल मैं स्क्रीन को यहाँ पे ब्लर करूँगा, नहीं तो आप मेरा यूपीआई पिन देख लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपको अपने यूपीआई पिन को इंटर करके आगे प्रोसीड होना है। जैसे आप सबमिट वगैरह करेंगे, आपका जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है ना वो सक्सेस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिर चलेंगे अपने उसी स्वरेल ऐप पे। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे ना, तो यहाँ पे लगभग थोड़ा सा प्रोसेसिंग पेमेंट लिख रहा है, थोड़ा सा मैं अभी वीडियो में कट लगा दूंगा। तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस होने में ना लगभग 35 से लेकर 40 सेकंड लग गए। और यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी जो तत्काल की टिकट है ना वो बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म बुक हो चुकी है। और यहाँ पे हमको कोच की पोजीशन और सीट नंबर वगैरह सारा कुछ मिल गया। बुकिंग स्टेटस, करंट स्टेटस देखेंगे, बिल्कुल आपको यहाँ पे कंफर्म शो करेगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस टिकट को डाउनलोड करना पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। सिंपल पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आपके फोन में टिकट आप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। यही थी आज की वीडियो स्वरेल ऐप से तत्काल टिकट की बुकिंग को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।